जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का एक और एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो घनत्व का एसआई मात्रक आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से आयामहीन राशि कौन है, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी इसमें से कौन है। तो ऑप्शन है कार्य, बी में है ऊर्जा, सी में है विकृति और डी में है बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेडियन किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोण। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेरेडियन किसका मात्रक है। स्टेरेडियन किसका मात्रक है। इसका हो जाएगा ठोस कोण का। किसका हो जाएगा? ठोस कोण का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि है। डिराइव्ड क्वांटिटी इनमें से कौन है। तो फंडामेंटल में आता है 7, उसमें लंबाई होता है, मास भी होता है, समय भी होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन आप लोग जानते हैं, न्यूटन किसका मात्रक है। बल का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 34, जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक आप लोग जानते हैं। जूल जो है कार्य या तो फिर ऊर्जा, दो का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाट किसका मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है। शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 36 है, पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक होता है। पास्कल दाब का ऐसा मात्रक। किसका? दाब का, ऑप्शन बी सी। 37, आयामी समीकरण का उपयोग होता है किस लिए किया जाता है। गणना करने के लिए, समीकरण की जांच करने के लिए, मापन के लिए या जोड़ के लिए। तो आयामी समीकरण जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, वो समीकरण की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 38, आयामी विश्लेषण से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आयामी विश्लेषण से हम लोग क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्थिरांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बी में है संबंध, सी में है संख्यात्मक गुणांक और डी में है आयाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 क्वेश्चन, यदि दो राशियों के आयाम समान हो तो वे क्या होती है। ऑप्शन ए है बराबर होती है, ऑप्शन बी है असमान होती है या जोड़ी जा सकती है और डी में है गुना होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वेग बराबर दूरी बटा समय का आयाम क्या होगा। वेग बराबर दूरी बटा समय का आयाम क्या होता है। तो वेग यानी इसमें वेग का डायमेंशन बताना है। क्या तो आप लोग को बताए थे वेग का डायमेंशन क्या होगा। दूरी का होता है लेंथ, समय को इसमें मापनी टी में। ये हो जाएगा L/-1। उसके बाद है 41, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय का आयाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का डायमेंशन L/-2। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण।
यानी बल का डायमेंशन निकालना है, क्या होगा तो बल का आयाम बताना है इसमें कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। चलिए 43, ऊर्जा बराबर बल गुने दूरी, ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा, ऑप्शन ए इसमें सही है। शक्ति कार्य बटा समय, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का डायमेंशन और बटा में क्षेत्रफल, इसको निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है आवृत्ति का डायमेंशन बताना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा टाइम T⁻⁻1। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। आयामहीन राशि का उदाहरण है, आयामहीन का उदाहरण बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व नहीं होगा, विकृति हो जाएगा, ठीक है, विकृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, SI प्रणाली में प्रयुक्त आधार इकाइयाँ हैं, इसमें कितना होता है फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसका हम लोग शुरू में ही बता दिए थे 7 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गुरुत्व त्वरण का आयाम L⁻² होता है, बल स्थिरांक K का आयाम M⁻² होता है, कार्य का आयाम ML⁻² T⁻² होता है। उसके बाद है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का आयाम ML⁻² T⁻², दाब का आयाम ML⁻⁻1 T⁻², और घनत्व का आयाम ML⁻⁻3। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, कोण का आयाम आयामहीन होता है, विकृति का आयाम जो होता है आयामहीन होता है, नहीं डायमेंशन लेस होते हैं कोण और विकृति दोनों। चलिए हम लोग को इस तरह से लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग देखे इसमें, ठीक है। तो अगले भाग में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू आप सभी को।